हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आया हूं आपसे मैनपुरी में जो विकास कार्य जो प्रस्तावित हैं उन पर चर्चा करने के लिए। तो जैसा आपको मालूम होगा कि मैनपुरी का जो पूर्वी बाईपास है, जो पूरे रिंग रोड का आधा हिस्सा है, वो अभी पास हो चुका है। जो मैनपुरी आगरा जो हाईवे है उस पर दन्नाहार से लेकर मैनपुरी इटावा रोड को जो क्रॉस करता हुआ और मैनपुरी के पूर्वी हिस्से से निकलता हुआ मैनपुरी भोगांव कानपुर जो हाईवे है उस पर रुई के आसपास ये खत्म होगा। 22 किलोमीटर का जो ये प्रस्तावित बाईपास है ये पास हो चुका है 200 करोड़ के लगभग की लागत से। और ये जो पूरा रिंग रोड है उसका पूर्वी हिस्सा है आधा, बाकी जो बाद में जो पश्चिमी हिस्सा है रिंग रोड का वो बनाया जाएगा। तो अभी पूर्वी हिस्सा पास हुआ है, तो उस पर मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या प्रस्ताव है सरकार का। उस पर आप ये मान लीजिए कि नई मैनपुरी बसाने का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो वहां पर लाने का प्रस्ताव है। उसमें बहुत बड़ा योगदान मैनपुरी के विकास में मंत्री जी जयवीर सिंह जी का इसमें योगदान है। और जो भी प्रस्ताव विकास के हो रहे हैं उनका जो डीम प्रोजेक्ट ये है कि मैनपुरी को एक जो पुराना इतिहास रहा है महाराजा तेज सिंह का पूरा रियासत जो 2-4 जिले आसपास मिलाकर होते थे उसका गौरव वापस लाना है। तो उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, उसका ये एक हिस्सा है। तो मैनपुरी जो नया शहर जो बसाने का जो प्रस्ताव है वो इसी बाईपास के आसपास होगा, जिसके लिए 1000 एकड़ जो है जमीन चिन्हित की जा रही है, जिस पर आवासीय कॉलोनी वगैरह विकसित होंगी। उसके बाद मैनपुरी का जो पुराना बाजार है वो काफी कंजेस्टेड हो रहा था, तो उसको चौड़ीकरण वगैरह उसमें उतना संभव नहीं है। तो पूरा कनॉट प्लेस और की तरह से उस पर एक करीबन 200 एकड़ का जो मार्केट है वो नया प्रस्तावित है वहां पर बनेगा। और उसके बिल्कुल पूर्वी साइड में जो बाईपास है उसमें इंडस्ट्रियल सिटी लाया जाएगा, क्योंकि उद्योग विहीन मैनपुरी में उद्योग की बहुत जरूरत है। तो उस हिसाब से वो प्रस्तावित है। कुल मिलाकर जो अभी मौजूदा मैनपुरी का जो साइज है उससे लगभग 3 गुना बड़ा नया और स्वच्छ, सुंदर और मॉडर्न मैनपुरी विकसित करने का प्रस्ताव और उस पर काम चल रहा है। दूसरा, आपको मालूम होगा कि संकिसा जसराजपुर जो बुद्ध सर्किट है उस पर भी इंटरनेशनल बुद्ध एयरपोर्ट जो है वो बनाने का प्रस्ताव है, उस पर भी काम चल रहा है। तो वहां से लेकर भोगांव और मैनपुरी के बीच में हाईवे की कनेक्टिविटी दी जाएगी और जीटी रोड से भी जो कनेक्टेड होगा। और जैसा आप लोगों को मालूम है कि मैनपुरी महाराजा तेज सिंह की रियासत थी और मौजूदा इटावा, औरैया, एटा जिला और फिरोजाबाद का आधा जिला मैनपुरी रियासत का हिस्सा थे। लेकिन आप सब लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 1857 में देश में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाली रियासत थी वो मैनपुरी थी। महाराजा तेज सिंह ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ मैनपुरी को आजाद घोषित कर दिया और 1 महीने तक आजाद रही। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लड़ाई में महाराजा तेज सिंह का बलिदान हुआ। तो उन्हीं के सम्मान में महाराजा तेज सिंह विश्वविद्यालय का भी प्रस्ताव चल रहा है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। और जो मौजूदा इंजीनियरिंग कॉलेज है या बनने वाला मेडिकल कॉलेज है वो उससे अटैच कर दिया जाएगा। और आपको मालूम होगा कि मैनपुरी में केंद्रीय विद्यालय 2018 से प्रस्तावित है, लेकिन मंत्रियों और नेताओं की उदासीनता की वजह से इसके बाद में प्रस्तावित एटा और कन्नौज वगैरह के केंद्रीय विद्यालय कार्यान्वित हो गए हैं, लेकिन मैनपुरी के केंद्रीय विद्यालय को अभी तक जमीन भी अलॉट नहीं हुई। और मैनपुरी में उद्योग लाने के विषय में जो शुगर मिल है और बियर फैक्ट्री है उसके लिए भी मंत्री जी प्रयासरत हैं। बहुत जल्दी मैनपुरी में जो बाईपास बना है उसका इंडस्ट्रियल एरिया में ये दोनों उद्योग भी स्थापित किए जाएंगे। और कुछ प्राइवेट जो घराने हैं उनसे भी चर्चा चल रही है मैनपुरी में उद्योग लाने के लिए, क्योंकि बहुत ही सूटेबल जो लोकेशन है, लखनऊ, आगरा, दिल्ली, नोएडा, सबके लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और नोएडा कानपुर प्रस्तावित एक्सप्रेसवे जो मैनपुरी से होकर जो निकलेगा उससे भी नोएडा, दिल्ली, कानपुर की कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाएगी।
और बाकी जो है मैनपुरी किला और शीतला माता के जो मंदिर का रेनोवेशन, सौंदर्यीकरण का जो 300 करोड़ का जो प्रोजेक्ट पास हुआ था, उसमें जो राजा के जो फर्जी वंशज थे वो हाई कोर्ट चले गए हैं। तो मैनपुरी के लोगों को 500,000 रुपए जो उनकी दुकानों का किराया या किले में जो किराए पे दे रखा है उससे आता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैनपुरी की शौर्य और जो विकास है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो वो हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उम्मीद है कि वो मुकदमा निपटने के बाद मंदिर जो है शीतला माता का और जो राजा जी का किला है उसका जो है बिल्कुल विकास कार्य और सौंदर्यीकरण हो जाएगा। बाकी मैनपुरी के जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, प्रस्ताव हैं, वो उसकी मैं जानकारी आपको अगली वीडियो में देता रहूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।